लर्नर्स, आपके मन में कंफ्यूजन है कि हम एक शेल प्रोग्राम आखिर कैसे बना सकते हैं। शेल प्रोग्रामिंग के लिए तो प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, शायद बहुत सारी नॉलेज आनी चाहिए, या शायद हमें स्टार्टिंग में C++ जैसी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। एक्चुअली नहीं लर्नर्स, शेल प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। आप में से जितने लोग लिनक्स को यूज लेते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि वही लिनक्स कमांड्स बस अब आपको एक फाइल में लिख के एग्जीक्यूट करने हैं, बस इतना सा माइनर डिफरेंस है। और कुछ बेसिक चीज़ें हमें सीखनी है और हमारे लिए शेल को यूज़ लेना बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या ये जेन्युइनली ईजी है या नहीं, है ना? तो क्यों ना आज इसे एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके ही देख लिया जाए। सो आज हम लर्नर्स बात करने वाले हैं क्रिएटिंग शेल स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम्स की, यानी आज हम शेल स्क्रिप्टिंग का एक बेसिक प्रोग्राम बनाने वाले हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली ये कितना ईजी हो सकता है। बट बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, आप सब लोग हमें एक बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, है ना? पहले आप सब लोग हमसे WS Cube Tech पे जुड़े हुए थे, देन आफ्टर WS Cube साइबर सिक्योरिटी का चैनल जब हमने बनाया वहां भी आप लोग जुड़े हुए हैं और आप लोग हमें कंटिन्यूसली वो प्यार और वो सपोर्ट देते रहते हैं। बट द पार्ट इज लर्नर्स कि अगर हम इस फील्ड को लेके थोड़ा और सीरियस हैं और करियर बनाने की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हम केवल अब अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए नहीं, अब अपनी स्किल्स को एक प्रोफेशनल लेवल पे शार्प करना चाह रहे हैं, करियर बनाना चाह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, देन उसके लिए आपके लिए WS Cube Tech अपॉर्चुनिटी लाता है WSCH वर्जन 3, which is a complete ethical hacking bootcamp powered by AI, जहाँ पे आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स, सभी कंसेप्ट्स कंप्लीट प्रैक्टिकल, जो कि यूट्यूब में आप लोग मिस करते हैं, प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। अब इसके साथ साथ लर्नर्स आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, लेकिन स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प कैसे करें, केवल प्रैक्टिकल नॉलेज से नहीं, उसके लिए आपको मिलते हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स जिन पे आप काम करके अपनी स्किल्स को शार्प कर पाते हो, है ना? साथ ही साथ आपको मिलेगी केस स्टडीज, नोट्स और चीट शीट्स भी। ओवरऑल ये सब क्या कर रहे हैं, आपको इस फील्ड में मैच्योर बना रहे हैं, आपकी स्किल्स को शार्प कर रहे हैं, आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन के लिए प्रॉपर रेडी करा जा रहा है ताकि आप इसमें एक अच्छे तरीके से एक अच्छे पाथ में करियर बना सकें। ये सारी चीज़ें लाइव जूम क्लासेस के जरिए होती है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इसमें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिससे आप फिल करके अभी इनरोल कर पाएंगे। और जितना भी आप प्रैक्टिकल मिस कर रहे हो या अब जो आप करियर की तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि आप एक लंबे समय से मैं फॉलो कर रहे हो, आपको पता है हम किस लेवल तक का कंटेंट सीख सकते हैं, तो अब ये स्टेप लेने में आप लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिससे क्लिक करके आप अभी इनरोल कर WSCH वर्जन 3 में। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। हम बात कर रहे थे बैश प्रोग्रामिंग बनाने के कंसेप्ट के बारे में कि कितना आसान है एक शेल प्रोग्राम बनाने में। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे काली लिनक्स पे। सो लर्नर्स, हमारे लिनक्स मशीन्स पे आती हैं, हम सबसे पहले टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अगर आपको डायरेक्टली टर्मिनल ना दिखे तो आप यहाँ जाके सर्च कर लीजिएगा टर्मिनल, फिर भी ना मिले तो राइट क्लिक करके टर्मिनल को ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप नॉर्मली कहीं पे भी अगर राइट क्लिक करते हैं आप, इवन डेस्कटॉप पे भी, है ना, तो आपको ओपन टर्मिनल हियर का ऑप्शन मिल जाएगा। टर्मिनल स्टार्ट करने के बाद क्या करें, सर हमें तो शेल प्रोग्राम बनाना है, तो टर्मिनल स्टार्ट करते ही मैं इसे थोड़ा जूम करता हूं। हम सबसे पहले एक नॉर्मल सी फाइल बनाएंगे। शेल प्रोग्रामिंग कितना आसान है मैं आपको समझा रहा हूं। एक नॉर्मल सी फाइल बनानी है जिसके लिए आपको एक फाइल एडिटर चाहिए। अब आप चाहे तो नैनो का यूज ले सकते हैं, आप चाहे तो Gedit का यूज ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने यूज लिया Gedit को, यानी ग्राफिकल एडिटिंग टूल, जैसे कि नोटपैड है विंडोज में, कुछ वैसा ही। इसके आगे एक फाइल का नाम हमने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया student.sh। sh क्यों दिया, क्योंकि सर ये शेल प्रोग्राम है। लेकिन क्या लिनक्स में एक्सटेंशंस जेन्युइनली उतना इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्या मैं बिना एक्सटेंशन के फाइल नहीं बना सकता? 100% बना सकते हो, है ना? आप किसी भी एक्सटेंशन से और बिना एक्सटेंशन के भी फाइल्स बना सकते हो, उससे हमें कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। फिलहाल के लिए मैं एक्सटेंशन लगा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने कहा कि हमें शेल प्रोग्राम बनाना है, हमने उसको .sh एक्सटेंशन दे दिया और स्टार्ट कर दिया, है ना? अब हमारे लिए एक प्रॉपर नॉर्मल सी एक फाइल एडिटिंग चालू हो चुकी है, एक फाइल ओपन हो चुकी है जिसमें हम जो चाहे लिख सकते हैं, और हमें तो शायद प्रोग्राम बनाना है। अब ध्यान देना लर्नर्स, एक डिफरेंस आपको समझना होगा। हमारे पास जब शेल प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहला प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आया SH, बॉर्न शेल, विच इज शेल, है ना? सबसे पहली प्रोग्रामिंग आई शेल, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं SH। जब उसमें हम ऑपरेशंस कर रहे थे, उसमें हो रहे थे ऑपरेशंस, लेकिन उसमें कुछ एडवांस फीचर्स की जरूरत थी, उसको अपडेट करने की जरूरत थी। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपडेट होती है। तो जब SH को अपडेट करा गया तो हमारे पास आया बैश, विच इज बॉर्न अगेन शेल। यानी पहले हमारे पास था SH, है ना, जिसकी लोकेशन थी /bin/sh, अभी भी अवेलेबल है लोकेशन, है ना? अभी जो SH है ये हमारा शेल है। हमने कहा ठीक है, शेल का अपडेटेड वर्जन क्या है, हमारे पास आया bin bash, विच इज bin bash, which is bash प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बॉर्न अगेन शेल। हमने कहा ये हमारे लिए फिलहाल ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि इसका अपडेटेड वर्जन भी और हमारे भी काफी काम आएगा। सो हम भी अपना प्रोग्राम बैश में ही बनाएंगे।
और हम क्या करते हैं सर, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो ताकि मशीन के लिए भी समझना आसान हो जाए कि वो हमने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया और हमारे लिए भी ईज़ी हो जाए, या हम जिसको भी सेंड करें उसे देखते ही समझ आ जाए कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया है। हम ये डिफाइन कर देते हैं पहले ही, हमारे इंटरप्रेटर के लिए भी हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये हमने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया है, और हम भी यहाँ पे वही करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले हैश नॉट, और उसके आगे हम मेंशन करेंगे कि ये हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना रहे हैं। हमने कहा कि हमें ये चाहिए है बिन बैश में, है ना? हम बिन एसएच भी लिख सकते हैं व्हिच इज शेल, लेकिन शेल का जो अपडेटेड वर्जन था वो बैश था, और बैश के भी अपडेटेड वर्जन आए जैसे कि जेड एंड फिश, है ना? मल्टीपल इसके अपडेटेड वर्जन आए हैं। फिलहाल हम बैश को यूज ले रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से शेल का अपडेटेड भी है और सबका बेस भी है। तो एक ऐसा प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सब जगह इंप्लीमेंट भी हो रहा है, यूजफुल भी है, सबका बेस भी है, सब जगह अप्लाई भी हो जाता है और हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बिन बैश, है ना? अब हमारे इंटरप्रेटर को समझ आ चुका है कि हम एक बैश प्रोग्राम बना रहे हैं, और इस बैश प्रोग्राम में हमें कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी है, हमें बेसिक मतलब समझना है कि काम कैसे करता है। तो अगर आज मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई भी एक लिनक्स कमांड बताओ जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज लेते हो, तो आप कहोगे कि सर हम एलएस कमांड को यूज लेते हैं, तो मैंने एलएस लिख दिया। जब मैंने केवल एलएस लिखा, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, फाइल को सेव करा, यहां से सेव कर दिया, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो, और मैंने क्लोज कर दिया, है ना? और अगर मैं कैट स्पेस फाइल का नाम लिखता हूं, इस फाइल में बिन बैश हमने बता दिया है और उसके बाद एलएस लिखा हुआ है। अगर आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहो तो सर पहले इसकी परमिशंस चेक करो। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा ls-l, और हमने देखा सर हमारे पास फाइल तो बहुत सारी है, इसमें हमारी ये जो स्टूडेंट्स वाली फाइल थी ये कहाँ है? आप सभी को विजिबल होगी स्टूडेंट डॉट एस नाम की फाइल, जिसको लास्ट मॉडिफिकेशन का टाइम, डेट, मंथ सब यहाँ पे मेंशन है, उसकी साइज क्या है और उसको किस यूजर ने और किस ग्रुप के अंदर बनाया है, और साथ ही साथ इसके पास करंट परमिशंस क्या है। सर इसके पास तो केवल रीड और राइट की परमिशन है, और अगर आप बात कर रहे हो प्रोग्रामिंग की कि आपने बैश प्रोग्राम बनाया तो उसे एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन कैसे करें, एग्जीक्यूट कैसे करें? सर इसे रन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम chmod का यूज लेंगे परमिशंस देने के लिए। हमने लिखा chmod, जैसा मैंने आपको बताया अगर हमें कोई परमिशन देनी है तो +x लिख देंगे, जो भी परमिशन देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट आप वो मेंशन कर दोगे। मैंने x लिखा, x लिखने के बाद फाइल का नाम लिखा विच इज students.sh, टैब बटन दबा दिया ताकि ये ऑटो फिल हो जाए, और इसको थोड़ा हम क्लियर भी कर देते हैं ताकि आपको बहुत क्लियर विजिबल हो। कंट्रोल एल से हमने डिस्प्ले को क्लियर करा है, एंटर प्रेस करा। अगर अब फिर से हम ls-l लिखें थोड़ा जूम आउट करके ताकि फॉर्मेट खराब ना हो रिजल्ट का, तो आप देखोगे क्या हमारे पास student.sh नाम की इस फाइल में रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशंस आ चुकी है। परफेक्ट। तो हमने कहा इसे रन करके देखते हैं। रन कैसे करा जाए सर, किसी भी प्रोग्राम को बाय डिफॉल्ट लिनक्स में रन करने का एक शॉर्टकट है विच इज ./ आप बस ./ लिखो, फाइल का नाम लिख दो, बाय डिफॉल्ट हर तरीके की फाइल्स को रन कर देता है। जहां डिफरेंस है वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। फिलहाल हमने लिखा $students.sh, फाइल का नाम बिल्कुल सही हमने मेंशन कर दिया है। अब क्यों ना एंटर प्रेस करा जाए। तो जैसे ही मैंने एंटर लिखा, इसने क्या करा, एलएस का रिजल्ट दिया। एलएस लिखने पे सिस्टम में रखी हुई सभी फाइल फोल्डर्स दिखाई जाती है, इसने दिखाया। सर अगर आप कोई और कमांड रन करते तो क्या वो भी एग्जीक्यूट होता? लेट्स सी। अगर मैं फिर से लिखता हूँ gedit स्पेस student.sh ताकि इसकी एडिटिंग में जा सकूं, है ना? सॉरी, फिर से रन करते हैं gedit students.sh। तो मैंने यहाँ पे अब एलएस के अलावा, एलएस की जगह सोचा कि हमें अपनी नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो हमने IF कॉन्फ़िग लिख दिया नेटवर्क इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। सेव करा, क्लोज करा और फिर से रन करा, है ना? और ये वार्निंग शो दिखाते हैं, कोई वार्निंग्स आपके लिए कोई मेजर वार्निंग्स नहीं है, आपको इसे बिल्कुल स्किप करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है, कोई एरर नहीं है, ठीक है? हमने यहाँ पे लिखा $students.sh, तो क्या इसने हमें IF कॉन्फ़िग का जो रिजल्ट होता है वो लाके दिखा दिया? यानी सर बहुत आसान है। अच्छा, अब मैं लाइन वाइज कमांड लिखना चाहूं तो, जैसे मुझे पता है मेरे कमांड्स लिखने का फ्लो क्या होता है, अगर मैं वो करना चाहूं तो हमने फिर से ओपन करा। अभी हम बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम इसके प्रोग्रामिंग के सारे लॉजिक, सारे एलिमेंट्स, सारे फंक्शंस सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना? फिलहाल तो आज हम देख रहे हैं कितना आसान है इसको यूज लेना। मान लेते हैं मैंने कहा कि हमें एक काम करना है, हमें जाना है CD डाउनलोड्स फोल्डर में, या फिर पूरी लोकेशन लिख देता हूं ताकि हम किसी भी फोल्डर में वो जा सके, CD होम काली डाउनलोड्स, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा जब आप इस फोल्डर में पहुंच जाओगे तो वहां पे एक बार ls कमांड रन कर दो। जब ls का रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, तो ls रिजल्ट दिखने के बाद एक फोल्डर बना दो विच इज mkdir टेस्ट। मैंने एक प्रोसेस लिखने की कोशिश करी, फिर मैंने कहा इस फोल्डर के अंदर भी चले जाओ, है ना? अब हमने कहा कि यहाँ पे आने के बाद pwd कर दो, यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, हमारी करंट लोकेशन बता दो। ये कुछ सेट ऑफ कमांड्स हमने लाइन वाइज लिखे, सेव किया।
अब मैन्युअली हम करते हैं तो टाइम तो लगता है, लेकिन एक बार अगर मैंने एक प्रोसेस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया और ये करने के बाद हमने प्रोग्राम को बंद करा और रन करा, आप देखोगे इसने कितना फास्ट हमारा टास्क एग्जीक्यूट कर लिया, कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा। जितनी बार ये काम करना होगा केवल डॉट रन करना है। देखो हुआ क्या, सबसे पहले जैसे हमने इसे रन करा, इसका मतलब ये डाउनलोड्स फोल्डर में जाएगा, वहां पे ls लिखेगा, इसने ls लिखा। ls लिखने के बाद ये टेस्ट नाम का फोल्डर इसने बनाया होगा, और टेस्ट फोल्डर के अंदर जाने के बाद जब इसने pwd रन करा तो क्या इसने हमें हमारी करंट लोकेशन दिखाई? बिल्कुल दिखाई। इट मींस सर ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। और इतना ही आसान है लर्नर्स एक शेल प्रोग्राम बनाना, जिसको आप कितना एडवांस कर सकते हैं ये आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। उम्मीद है लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।